नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जो मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर जो विज्ञप्ति निकाली है उस संबंध में हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हर्ष भाई की पूरी टीम को, धन्यवाद करना चाहूँगा। हर्ष भाई ने जिस तरह से लगातार मेहनत की और नर्सिंग महासंघ के बैनर तले एक ऐसी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ जो मेहनत की गई, जिसमें किसी से भी किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया, ये एक बहुत अच्छा काम हर्ष भाई द्वारा, नर्सिंग महासंघ द्वारा किया गया। साथियों, नर्सिंग महासंघ को बहुत सारे लोग आज की डेट में उत्तराखंड में गालियाँ भी दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी दुकानें हैं नर्सिंग महासंघ ने बंद कर दी। आप समझ रहे होंगे, ऐसे लोग जिनका एक जरिया था भर्ती कुछ करने का, कुछ पैसा कमाने का, तो हर्ष भाई ने ऐसे लोगों की दुकानें बंद करने का बहुत अच्छा काम किया। नर्सिंग महासंघ ने ये बहुत अच्छा काम किया, अच्छा लगा। हमारी एक सोच थी और शुरू से ही हम एक ही चीज़ कह रहे थे कि वर्षवार जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें एक भी पैसा नहीं चलेगा, एक भी रुपया किसी का नहीं लगेगा। आप खुद समझिए वर्षवार का क्या मतलब है। वर्षवार मतलब अगर आपने पहले कोर्स किया तो आपका पहले सिलेक्शन होगा, जिसने बाद में किया है उसका बाद में सिलेक्शन होगा। तो सीधी सी बात है, पैसा तो कहीं से कहीं तक लगना नहीं था। कोई गुमराह भी कर रहा था तो अभी नर्सिंग महासंघ ने मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ होती भी तो नर्सिंग महासंघ ने वो गड़बड़ पूरी तरह से बंद कर दी। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोई अगर आप लोगों से कहता है मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा, यहाँ करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, ये कर लूँगा, वो कर दूंगा, आप मुझे पैसा दो, तो प्लीज़ किसी के हाथों में पैसा ना दे। सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, पूरे अधिकारी जितने भी हैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी को बदनाम ना किया जाए। कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई कहता है कि मुझे पैसा दो मैं करवा दूंगा, तो प्लीज़ ऐसे लोगों की कंप्लेंट करें ताकि ऐसे लोग इस तरह की गिरी हुई हरकत ना करें। इससे क्या होता है, इससे शासन और प्रशासन क्या होता है, कहीं ना कहीं बदनाम होता है। जो लोग पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं उनको बदनाम करने की एक ये बहुत बड़ी साजिश होती है। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो बोल देते हैं मैं तेरा भर्ती में सिलेक्शन करवा दूंगा, या फिर बोल देते हैं मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूंगा अच्छी जगह। तो ये खाली की बातें हैं। जिसका सिलेक्शन होना होगा उसका सिलेक्शन होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसका सिलेक्शन नहीं होना होगा, आप कितना पैसा दे दो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा मतलब नहीं होगा। दूसरी बात रही ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग भी जिसको जहां मिलनी होगी वो अधिकारी तय करेंगे, वो विभाग तय करेगा। मैं या कोई और तय करने वाले कौन होते हैं? कोई भी अगर आपसे ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेंट करे, क्योंकि ये खाली अधिकारियों को बदनाम करने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती है, इसीलिए हम पहले से ही सतर्क कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। साथियों, मेडिकल कॉलेज के लगभग 1455 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें बहुत बड़ा सवाल लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है स्वास्थ्य विभाग में, क्या वो इसमें फॉर्म भरेंगे या नहीं। तो साथियों, किसी को भी फॉर्म भरने के लिए आप नहीं रोक सकते हैं। अभी यहाँ ज्वाइनिंग तो मिली नहीं है। अगर ज्वाइनिंग मिल जाती यहाँ तो बात दूसरी थी, और ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो तब तक हर किसी का अधिकार है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जिन लोगों का सिलेक्शन पहले स्वास्थ्य विभाग में हुआ है उन्हीं का दोबारा से मेडिकल कॉलेज में भी हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग तो दो जगह नहीं मिलेगी ना, ज्वाइनिंग तो एक ही जगह मिलेगी। बाकी के जो पद है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं का तो नहीं होगा, और लोगों का भी होगा। स्वास्थ्य जितने भी चिकित्सा चयन बोर्ड में जितने भी सचिव लेवल पर बैठे हैं अधिकारी, जितने भी अधिकारी बैठे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं और उन्होंने इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा होगा, समझा होगा, तभी ये विज्ञप्ति निकाली है। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर स्वास्थ्य विभाग के चयनित अभ्यर्थी यहाँ आवेदन करते हैं तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक ही सीट पर जाएंगे, या तो वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करेंगे या फिर वो स्वास्थ्य विभाग के किसी पद पर ज्वाइन करेंगे। दो जगह वो ज्वाइन नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए, ये नहीं हो सकता है।
कि दो दो जगह वो ज्वाइन कर लें, एक जगह ज्वाइन करेंगे दूसरी जगह छोड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से किसी के बहकावे में ना आएं और इस तरह से किसी भी तरह अगर कोई आपको गुमराह करता है कि नहीं यहाँ नहीं भरना है, वहाँ नहीं भरना है, भरने दीजिए, जिसको जहाँ फॉर्म भर रहा है भरने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ, फॉर्म भरने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, फॉर्म भर सकते हैं। और टोटल पद मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के टोटल पद 3019 पद हैं और 3019 पदों पर सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, 3019 लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दो जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो दोनों जगह ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे, जो दूसरी जगह वो पद छोड़ेंगे वहाँ पर किसी और का सिलेक्शन होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ही लेना है या फिर उसको ऐसी भाई स्वास्थ्य विभाग में ही देना पड़ेगा जिसका पहला सिलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चाहता है कि मेरा मेडिकल कॉलेज में हो तो वो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का उसको अधिकार है। मैं अभी भी आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भी ज्वाइनिंग मिलेगी और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी सबको ज्वाइनिंग मिलेगी। दिक्कत कहीं नहीं आनी है, इस चीज़ को सभी लोग अच्छे से समझिए। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 12 दिसंबर 2023 से आवेदन शुरू हो रहे हैं। बहुत सावधानी से फॉर्म भरें, बहुत सावधानी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर करें, देख लें आपका स्थायी निवास प्रॉपर है नहीं है, आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू कराया है नहीं कराया है, जो ओबीसी वाले हैं उनका जाति प्रमाण पत्र रिन्यू है नहीं है, ईडब्ल्यूएस जिन्होंने बनाया है वो प्रॉपर बना है नहीं बना है, हर एक चीज़ को आप बहुत बारीकी से देख लें, ज़रूरी है। आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे वैसे तो आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भरा ही है पहले। न्यू पेंशन स्कीम इसमें है, ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें नहीं है। और रिजर्वेशन दो तरह का है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। वर्टिकल रिजर्वेशन सभी लोग जानते हैं, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलता है। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है दिव्यांगजनों को, उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रितों को और भूतपूर्व सैनिकों को। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप विज्ञप्ति में अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो 3 स्टेप में ये आवेदन पूरा होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन सबमिशन होगा, एप्लीकेशन सबमिट होगी आपकी, और थर्ड स्टेप जो होगा आपकी फीस सबमिट होगी। तो 3 स्टेप में आपका आवेदन पूरा होगा। आवेदन UKMSSB www.ukmssb.org के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट होगी। ऑनलाइन पेमेंट आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हो सकती है। साथियों, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने हैं, सबसे ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, आपको डोमिसाइल उत्तराखंड का अगर है तो डोमिसाइल लगेगा, स्थायी निवास जिसको कहते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। सब कैटेगरी में जो दिव्यांगजन हैं, अनाथ बच्चे हैं उत्तराखंड के, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मृत आश्रित हैं, या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा। डिग्री या डिप्लोमा की ऑल मार्कशीट, जितनी भी, अगर आपने डिग्री की है, BSc नर्सिंग किया है, उसकी जितनी भी मार्कशीट है, या फिर अगर आपने GNM किया है तो उसकी जितनी भी मार्कशीट है वो सारी लगेगी। डिग्री या डिप्लोमा, जो आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है वो लगेगा। और अगर आपके पास NCC या फिर टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। उत्तराखंड नर्सेस काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। तो साथियों, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगने हैं। टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स हैं ये इसमें लगने हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था, आवेदन शुल्क जो है, जो फीस है, वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हम पे कर सकते हैं। तो साथियों ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किसको कितनी फीस देनी है। अनारक्षित, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सामान्य की तो सीटें ही नहीं आई है, तो अनारक्षित को ही सामान्य कहते हैं। तो सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपये जो है इसमें फीस है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 300 है। अनुसूचित जाति के लिए 150 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 150 है। और उत्तराखंड के दिव्यांगजनों के लिए भी 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ये फीस है। और साथियों लास्ट डेट 1 जनवरी है। सभी लोग अपने सर्टिफिकेट अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। अपने डॉक्यूमेंट्स हर कोई अच्छे से चेक कर ले। किसी को कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9635111715। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9634111715। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और साथियों किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देने की, जितना मेरे से हो सकेगा, जितना भी मेरे पास जानकारी होगी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुँचाऊँ। और अभी भी मैं आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर अगर चयनित अभ्यर्थी जिनका स्वास्थ्य विभाग में चयन हो चुका है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन सबका होगा। 3019 पदों पर सिलेक्शन होना है और 3019 पदों पर 3019 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, इस चीज़ को सभी लोग अच्छे से समझिए। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार मेरे को कॉल कर लीजिए। जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।